कि भारत में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को कैंसर से लड़ने की अपनी तैयारियों को और ज्यादा ठोस करना होगा। 2024 में अपोलो हॉस्पिटल्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कैंसर आखिर है क्या? कैंसर हमारे बॉडी में डीएनए में चेंजेस होने की वजह से होता है, जिस वजह से हमारे किसी बॉडी पार्ट के सेल्स एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होकर बॉडी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैंसर का रीज़न जो है हमारे अनरेगुलेटेड ग्रोथ मीन्स जिसको हम ग्रोथ को रेगुलेट नहीं कर सकते सेल्स की, उस वजह से कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। नॉर्मल होता क्या है कि हमारे शरीर में दो तरह के जीन्स हैं, एक जो हमारे सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं और एक हमारे सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें एक बैलेंस होता है। अब उस बैलेंस को किसी भी वजह से वो बैलेंस बिगड़ता है, इम्बैलेंस होता है, उसका रीज़न ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रेडिएशन। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे जीन्स रिपेयर नहीं हो पाते, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, तो हमारे सेल्स ओवर ग्रो करने लग जाते हैं और ये सेल एक ऐसे लेवल पे चला जाते हैं कि इनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। देन ये टेक द फॉर्म ऑफ कैंसर। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ से ज़्यादा कैंसर केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से इंडिया में 15 लाख कैंसर केसेस थे। और 2021 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में 1 लाख लोगों में से 174 वुमेन और 189 मैन को कैंसर होता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन मैन को ओरल कैंसर और वुमेन को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस हुआ है। लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट या स्तन कैंसर, द मोस्ट इग्नोर्ड कैंसर इन इंडिया, एक इस प्रकार का कैंसर जो वुमेन के ब्रेस्ट एरिया के टिश्यूज में फॉर्म होता है। 40 to 50 ईयर्स, 40 से 50 साल की उम्र में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पर दुख की बात ये भी है कि 40 साल से कम उम्र की औरतों में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। मतलब ये गलत धारणा है कि ब्रेस्ट कैंसर कोई इन्फेक्शन है या कैंसर कोई इन्फेक्शन है जो बाहर से आती है, ऐसा नहीं है। आपके अपने ही शरीर के जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये जब तेज़ी से बढ़ती हैं तो ये शरीर में फैलने की ताकत रखती हैं और एक बार कैंसर फैलना शुरू हो जाए, उसकी स्टेज बढ़नी शुरू हो जाए तो उसका इलाज उतना ही मुश्किल होता है। आजकल हमारे खान पान में कितना कीटनाशक है, हमारे पानी में, हमारे फल फ्रूट पे कीटनाशक है। हम जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के हमारे जो घर में बर्तन हैं, इन सब में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन मिमिकर बोलते हैं। मतलब ये आपके जो फीमेल हार्मोन, जो औरतों के शरीर में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन है, ये उसको डिसरप्ट करता है और हम यही मानते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2023 में इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से 60% केसेस स्टेज 3 और स्टेज 4 के थे, जिसका मेन रीज़न है इग्नोरेंस। हमारी हिंदुस्तानी महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर उतनी सीरियस है ही नहीं जितनी सीरियस वो अपने बच्चों या और फैमिली मेम्बर्स के लिए होती हैं। उनकी बॉडी में कोई भी नेगेटिव सिम्टम दिखने के बाद भी वो डॉक्टर के पास अपने टेस्ट नहीं करवाने जाते। ब्रेस्ट कैंसर का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्रेस्ट के एरिया पे लम्प या गांठ होना, जो पेनलेस होता है, और उस एरिया पे रेडनेस हो जाना। सबसे पहले ब्रेस्ट में कोई गांठ या गठीलापन का महसूस होना। दूसरा, ब्रेस्ट की जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसमें लाली आना या कोई भी ऐसा बदलाव आना, कोई घाव बनना जो कि 1 से 2 हफ्ते तक जा ना रहा हो। तीसरा, निपल का सडनली अंदर चला जाना या निपल का एक दिशा में खिंच जाना। चौथा, निपल से अगर खुद से ही कोई भी डिस्चार्ज, चाहे वो लाल रंग का हो या पानी जैसा हो, अगर ऐसा डिस्चार्ज खुद से आने लगे और आपके कपड़े में लगने लगे तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। पांचवा,
अगर आपके ब्रेस्ट के आकार में कोई भी सडन चेंज हो, एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा या छोटा लगने लगे, या बगल में कोई गांठ महसूस हो, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन केस ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और इसके टेस्ट करवाएं। और जैसे हमारे समाज में पुराने विश्वास हैं कि झाड़ फूक से कैंसर ठीक हो सकता है, वो सरासर अंधविश्वास है और डॉक्टर से डरे नहीं, वो आपकी हेल्प ही करेंगे। अगर आपकी ब्रेस्ट में आपको गांठ महसूस हो रही है, उसमें चाहे दर्द है या नहीं है, उसकी जांच जाके ज़रूर कराइए। डॉक्टर गूगल को या व्हाट्सएप को या किसी और की कही सुनी पर मत जाइए। आप जाके ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट या सर्जन से अपनी ब्रेस्ट की जांच कराइए। मेरे हस्बैंड को माउथ कैंसर हुआ था 2021 में सितंबर में। तो पहले तो हम लोग भी कुछ करवा रहे थे कि इधर उधर ट्रीटमेंट करा रहे थे दांत का, फिर बाद में जब बायोप्सी हुआ तो हमें क्लियर हुआ कि कैंसर है। तो फिर हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ डॉक्टर्स बोल रहे थे हम ठीक कर देंगे, कुछ बोल रहे थे तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो हम लोग बालकों में फिर प्रिफर किए कि बालकों में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करा, क्योंकि यहाँ तो सब आधा अधूरा है, हर जगह में कुछ अलग है कुछ अलग है। तो वो एक पूरा कैंसर हॉस्पिटल है पूरा। तो फिर वहाँ जाके हमने ट्रीटमेंट लिया और ये 15 डेज में उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उनका ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल को चेंज करके गए और धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। फिर उनको ऐसा लगने लगा कि वो एकदम नॉर्मल जैसे है। और ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर 5 ईयर्स में एक बार और होता ही है, अगर आप अच्छे से अपनी इम्यूनिटी का ध्यान ना रखें। तो फिर वो उनको अभी फिर से 2024 में फिर से मार, पर अभी सेकेंड वाला जो हुआ तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं था। सेकेंड स्टेज में हमको पता चल गया, उसका भी ऑपरेशन हो गया। कीमोथेरेपी नहीं लगा और ना ही रेडिएशन। और अभी भी वो फिलहाल सब कुछ ठीक है उनका, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम आई नहीं पड़ी, तो वो जल्दी रिकवर हो रहे। पर मेरा कहने का ये है कि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो कैंसर होता है, क्योंकि देखिए कैंसर सेल जो है वो सबकी बॉडी में होता है। पर जहाँ भी आपने जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, आपने अपना खाने में थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो फिर उसका इम्यूनिटी डाउन नहीं होना चाहिए। आपको जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो वो आपको पूरा लेना चाहिए, पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा प्रोटीन, खाना, पूरा विटामिन, सब कुछ आपको, कैल्शियम, सब कुछ आपको प्रॉपर लेना है व्हेनेवर इफ यू आर डूइंग सम डाइट। तो यही है कि अगर कैंसर होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर है ही ऐसा है कि सारे मतलब एक तो हुआ तो सारा घर की मेंटली जो रहती है ना, मेंटलिटी सबकी बिगड़ती है, एक के पीछे सब परेशान रहते हैं, क्योंकि ये है जरूर इतनी बड़ी बीमारी, पर ऐसा बनाया गया इसको। पर अगर आप इसको हल्के वे पे लेंगे, मोटिवेट करेंगे, सही टाइम में जाके सही इलाज कराएंगे, डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में बने रहेंगे, और आपकी डाइट मेन है और आपकी नींद मेन है, और इससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ऑलवेज बी पॉजिटिव और बी हैप्पी। अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा नहीं करना कि मेरे को कैंसर हो गया अब मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ, ये सब नहीं। आप जो कर रहे हैं वो करिए। आपका मतलब आपका मन और आपका बॉडी सब कुछ पॉजिटिव बहुत होना चाहिए, और आपको खुश रहना है बहुत। तो आप ये भी टाइम आराम से निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को होता है और सब अच्छे से निकल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं, उनको एक डर बैठ जाता है कि नहीं अब मैं नहीं बचूंगा या ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स कैंसर के वक्त कीमोथेरेपी, सर्जरी और मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कैंसर आपकी बॉडी में वापस से ना हो जाए। कैंसर से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके लिए एक अच्छा डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी लाइफस्टाइल नेसेसरी है। कैंसर हो या कोई भी बीमारी, आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने मन से स्ट्रांग हो तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी डाइट रखना, अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें आपका विल पावर स्ट्रांग रखने में हेल्प करेंगे। इफ़ आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो अपने ब्लड साइड रिलेटिव फीमेल्स जैसे मम्मा, बहन, बेटी को भी कहें कि अपने टेस्ट करवाएं। एट द एंड हंसते रहें और डोंट बिकम अ सर्वाइवर, बी अ वॉरियर।